अस्सलामुअलैकुम। मोहम्मद इमरान कादरी रियल इस्लाम न्यूज़ के साथ हाज़िर हूँ। आज का हमारा उन्वान है मलाला यूसुफ़ज़ई के हालिया बयान के बारे में, जिसने पिछले चंद दिन पहले वोग मैगज़ीन है उसको बयान दिया। शादी के हवाले से, लाइफ पार्टनर के हवाले से वो काबिल मज़म्मत और हम उसकी पुरज़ोर शदीद तरीके से उसकी मज़म्मत करते हैं। मलाला यूसुफ़ज़ई ने हालिया बयान में ये कहा था कि लाइफ पार्टनर के लिए निकाह की कोई ज़रूरत नहीं, मुआज़ल्लाह ताला अज़्ज़ा वजल के निकाह पर साइन करवाने पड़ते हैं, बहुत सारे जतन करने पड़ते हैं, मेहमानों को इनवाइट करना पड़ता है, बाकायदा जो इस्लामी तरीक़ाकार है निकाह का, वो सारे मराहल को गुज़र कर फिर शरई तरीके से एक मर्द की एक औरत के साथ जो एक्सेस होती है वो कुदरती तौर पे, जिसका शरीयत में साफ साफ लिखा हुआ है कि औरत और मर्द जो है वो एक दूसरे के लिए बनाए गए हैं, ताकि वो एक दूसरे के साथ सुकून भी हासिल करें और अपनी नस्ल को भी आगे बढ़ा सकें। इस्लाम ने इसका एक बेहतरीन और बाज़ाब्ता तरीक़ाकार दिया, जिसको नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ाते मुबारका ने उस पर अमल करके, प्रैक्टिकली अमल करके हमें दिखा दिया कि अल्लाह ताला अज़्ज़ा वजल ने ये पैगाम हमें दिया है कुरान मजीद के ज़रिए, वही के ज़रिए, और मैंने उस पैगाम पर अमल करके अमली तौर पर अपनी उम्मत को, उम्मत मुहम्मदी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को दिखा दिया कि ये है निकाह का सुन्नत तरीक़ा। प्यारे करीम आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम की ज़ाते मुबारका ने एक नहीं, दो नहीं, तीन नहीं, चार नहीं, 11 शादियाँ की, जिनमें जो ज़ौजा मोहतरमा हैं और उम्मुल मोमिनीन हैं, हमारी माएँ हैं, उनमें से एक कवारी थी, उनके साथ शादी की, और बाकी तलाक़ याफ्ता बेवा ख़ातून थीं, उम्महातुल मोमिनीन, जो अज़वाज मुतहरात हैं नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की, उनसे शादियाँ फरमाईं और आपकी औलादे मुबारका भी हुई। तो नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ाते मुबारका से बढ़कर दुनिया में हमारे लिए कोई और चीज़ नहीं। एक मोमिन मुसलमान के लिए दुनिया में नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ाते मुबारका से बढ़कर और कुछ नहीं। ये हमारा अकीदा है और हमारा ईमान है। प्यारे करीम आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम की हदीस मुबारका है कि तुम में से कोई भी शख्स उस वक़्त तक कामिल ईमान वाला नहीं हो सकता जब तक सरकार सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि मैं उसकी इज़्ज़त, जान, माल, आबरू, बहन भाई, बीवी, बच्चे, गर्ज के दुनिया की हर चीज़ से बढ़कर महबूब ना हो जाऊं, तब तक तुम्हारा ईमान मुकम्मल नहीं हो सकता। और दोस्तों, काबिल गौर बात है कि जब तक हमारा दीन, ईमान कामल नहीं होगा तो हम किधर के मुसलमान हैं। हमारा मुसलमानों में शुमार गिनती में है, लेकिन हकीकी मानों में हम मुसलमान नहीं होंगे। तो इस चीज़ को मद्देनज़र रखते हुए इस हदीस मुबारका की रोशनी में हम आगे बढ़ते हैं मलाला यूसुफ़ज़ई के इस बयान के बारे में, कि जिसने कहा है कि शादी के लिए लाइफ पार्टनर की ज़रूरत है, तो वैसे ही निकाह के बग़ैर लाइफ पार्टनर बना लें। तो ये बिल्कुल खुल्लम खुला सेहूनी साजिशें हैं, सेहूनी एजेंडा है, इसराइली एजेंडा है, गैर मुस्लिम एजेंडा है। इसकी मैं बज़ाते ख़ुद पुरज़ोर मज़म्मत करता हूँ और बग़ैर किसी खौफ व ख़तर के अल्लाह ताला अज़्ज़ा वजल की ज़ात मुबारका को गवाह बनाकर मैं बज़ाते ख़ुद
और जो मेरे चैनल की तवस्सुत से तमाम नाज़रीन मुझे देख रहे हैं, मुझे सुन रहे हैं, मेरे नाज़रीन जो मुझे इस चैनल के तवस्सुत से सुन रहे हैं, उनके गोशगवार मैं कुरान मजीद की आयत के हवाले से भी आगे इस बात को बढ़ावा देता हूँ, क्योंकि एक मुसलमान का ईमान उस वक़्त पहचाना जाता है या उसकी आजमाइश का वक़्त जब आता है ना, तो वो इस चीज़ से अपनी आजमाइश पे पूरा उतरता है कि जब दीन को कोई आँच आए, कोई दीन के ख़िलाफ़ कोई बात हो, जुल्म व सितम हो, तो उस मुसलमान के हाथ उठें उस चीज़ को रोकने के लिए, ज़ुबान बोले उसके ख़िलाफ़, उस काम के ख़िलाफ़ ज़ुबान बोले। दूसरी निशानी ईमान की। तीसरी निशानी ये है कि अपने दिल में उसे बुरा कहे। तो हम इस चीज़ को मज़म्मत करने के लिए और अपने दिल में ईमान की उस ज़रा सी राई के दाने के बराबर ईमान को साबित करने के लिए मेरे साथ मिलकर आप इस बयान को, जो बिल्कुल सरासर दीन के ख़िलाफ़ है, इस्लाम के ख़िलाफ़ है और नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत के ख़िलाफ़ जो ये बयान दिया गया है, इसकी मज़म्मत करें। कुरान मजीद की आयत है, लक़द काना लकुम फ़ी रसूलुल्लाहि सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम उस्वतुन हसना, कि नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़िंदगी हम सब के लिए बेहतरीन नमूना है कि उस नमूने के मुताबिक हम ज़िंदगी बसर करें तो ज़िंदगी बेहतरीन गुजरे। इस नमूने के मुताबिक जब हम ज़िंदगी अपनी गुजारेंगे तो हमारी ज़िंदगी बहुत आसानी के साथ गुजरेगी, आसाइश के साथ गुजरेगी और उसका अंजाम भी कलमा तैयबा पर होगा। ठीक है, तो ये जो बयान है, क्या आप इस चीज़ को गवारा करते हैं कि आपकी माएँ बहनें, हमारी माएँ बहनें, ज़ाहिरी बात है हर किसी की माँ बहन है, किसी की बेटी है, किसी की बहन है, किसी की माँ है, वो किसी के साथ नाजायज़ तौर पे मरासम कायम करे, तो क्या इस्लाम इस चीज़ की इजाज़त देता है? क्या हमारे ज़मीर इस चीज़ की इजाज़त देते हैं? बिल्कुल भी नहीं, हरगिज़ नहीं। हम पुरज़ोर मज़म्मत करते हैं और इस मलऊन को ये बावर करवाते हैं कि अगर ये बयान जाने अनजाने में दिया गया है तो फ़ौरन उम्मत मुस्लिमा से माफ़ी मांगी जाए और अल्लाह ताला की बारगाह में गिड़गिड़ा कर ये दुआ की जाए, दुआ करे कि अल्लाह ताला मुझे माफ़ फरमाए कि मुझसे ये बहुत बड़ा गुनाह सरज़द हुआ है, पूरी उम्मत की तज़हीक की है मैंने, और अगर इसके पीछे दुनियावी मालो ज़र है और सेहूनी एजेंडा है तो फिर अल्लाह ताला झूठों पर लानत करने वाला है। ठीक है, अल्लाह ताला झूठों पर लानत करने वाला है। मेरे तमाम दोस्तों, मलाला यूसुफ़ज़ई ने जो ये बयान दिया है, इस बयान की मज़म्मत करने के लिए आप हमारे इस चैनल का साथ दें, लाइक शेयर कमेंट करें, ताकि ये दूसरे काफिरों तक हमारा पैगाम जा सके कि मुसलमान सोए नहीं हैं, मुसलमान गफलत की नींद सोए नहीं हैं, मुसलमान जाग रहे हैं। लेकिन एक वक़्त की ज़रूरत है। वो वक़्त कब आएगा? जब हमारे दिल में इश्क़ मुस्तफ़ा ज़िंदा होगा, हमारे दिल में इश्क़ मुस्तफ़ा ठाठे मारता होगा, जोश मारता होगा। वो वक़्त तब आएगा। वो आज भी आ सकता है, कल भी आ सकता है, मौजूदा अभी भी आ सकता है, लेकिन उसके लिए सरकार दो आलम नूर मुजस्सम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम का इश्क सीने में होना ज़रूरी है, वगरना मुसलमान होने का कोई फ़ायदा नहीं है। सेहूनी साजिशें इसी तरह चलती रहनी है। ये शुरू अज़ल से ही ऐसा मामला होता रहा है और अब तक ये हो रहा है। और ये एक एजेंडा था कि एक मुसलमान लड़की को एक पसमानदा इलाके से उठाकर दुनिया की शोहरत तक ले जाना, उसको नोबल इनामात देना, इसके पीछे एक हाथ था, सेहूनी हाथ था, जिसने बर वक़्त पड़ने पर अपना फ़ायदा लेना था। और आज वो वक़्त आया कि वो मलाला जो मुसलमानों की, पाकिस्तान की दुनिया में नुमाइंदगी कर रही थी,
कि वो नोबल अवार्ड हासिल कर रही थी, लेकिन इस अवार्ड के पीछे घनौना चेहरा था जो आज हमारे सामने आया और तमाम मुसलमानों ने इस चीज़ को सुना कि लाइफ पार्टनर बनाना कैसा है। तो मैं एक चीज़ इनको कहता हूँ कि आप मुसलमान नहीं हैं। अगर आप मुसलमान होते तो ये बयान कभी भी ना देते। आपके वालिद आपको निकाह के बगैर कभी किसी के साथ, कभी किसी के साथ, तो कभी किसी के साथ वक़्त बिताने के लिए इजाज़त देंगे? जो औलाद पैदा होगी वो हराम की औलाद होगी, वो हलाल की औलाद नहीं होगी, क्योंकि निकाह नहीं किया। तो वो हराम की औलाद भी आगे वही हराम की औलाद ही जन्मेगी और उससे काफ़र पैदा होंगे, मुसलमान नहीं। ये अल्लाह ताला की ज़ात को पता है कि वो क्या होगा क्या नहीं। लेकिन ये इस्लाम में इस चीज़ को ज़िना करार दिया गया है कि इस मामलात के तहत जब एक नौजवान मर्द और औरत आपस में करीब आते हैं, पास आते हैं, तो शैतान अपने उरूज पर होता है, वो आपके दिल और दिमाग पर हैवी हो जाता है और आपको गुनाह करने पर माइल करता है। तो दोस्तों, ये लाइफ पार्टनर इसीलिए बनाया गया है कि आप गुनाह की तरफ आएँ, आप औरतों के साथ बैठें, वक़्त गुजारें और गुनाह की तरफ आएँ, गुनाह पे गुनाह करें और ज़िना को आम करें, शादी को दूर करें। ये सबसे बड़ा एजेंडा है ये वाला, जो इस लड़की के थ्रू सेहूनियों ने मुसलमानों तक पहुंचाया है। तो अल्लाह ताला झूठों पर लानत फरमाने वाला है, अल्लाह ताला झूठों पर लानत फरमाने वाला है। और जिसने इस्लाम की बुनियाद को खोखला करने की कोशिश की है, अल्लाह ताला उसको बेनकाब करे और हम मुसलमानों का और इस्लाम का जो परचम है वो बुलंद रखे। वमा अलैना इल्लल बलागुल मुबीन।